हाँ, इस सब बातों का मेन कंक्लूजन क्या निकल रहा है बेटा, जो अपन ने पढ़ा है अभी। तो इन सब बातों में ये ध्यान रखना है आपको कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बैटरी से इधर से 2 एम्पियर चला जाए और इधर से 1 एम्पियर आ जाए। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैटरी का पर्पज ही क्या कर रही है, बैटरी एक तरफ से चार्ज उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट ही तो कर रही है ना। ठीक है ना। तो बैटरी पर खुद के पास ही चार्ज नहीं है बेटा, तो ये ध्यान रखें, कभी भी चार्ज सप्लाई नहीं करती है। इसके अक्रॉस चार्ज फ्लो के जाता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर चार्ज को शिफ्ट कर देती है। चार्ज बैटरी किसी को भी नहीं दे सकती। ये बात आपको क्लियर है क्या? और कभी भी अगर यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है तो फिर यहाँ से अंदर इसके 2 एम्पियर आना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ तो 2 एम्पियर दिखा दिया और यहाँ पर 0.5 दिखा दी, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना चार्ज इधर से उठाएगी उतना ही शिफ्ट कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि जस्ट वो मेंटेन कर रही है, यहाँ से दोनों तरफ प्लस माइनस जाते हैं प्रैक्टिकली देखो तो चार्ज किसी को नहीं दिया उसको। ठीक है ना, जितना प्लस किया उतना माइनस शिफ्ट। क्लियर है? बैटरी के पास खुद के पास ही चार्ज नहीं है, तो कभी इस गलत फहमी में ना फंस फंस जाए जब मैं कैपेसिटर से कनेक्ट करूँ। ठीक है ना, मैं वहां पे भी दूर करूंगा आपकी गलत फहमी। बट आपको ये होनी नहीं चाहिए कि बैटरी कभी चार्ज देती है। बैटरी कोई चार्ज नहीं देती है, चार्ज को इधर से उठा के उधर शिफ्ट कर देती है। अब देखिए, आप ये पढ़ते थे क्या, इसमें हीट प्रोड्यूस कितनी होती है? याद है किसी को एक्सप्रेशन? I²RT। I²R होता है ना, तो इसी से निकल के आएगा आपका पावर सप्लाइड बाय बैटरी। इसमें जितना बैटरी वर्क कर रही है वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, क्या है वो एनर्जी, इसमें हीट में निकल रही है वही एनर्जी। आप चेक कर लो चाहे से। मैंने क्या बोला आपको, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कितनी होती है? E/I। यही बोल रहा हूँ मैं आपको, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। यस ये सर। भी निकाला ना, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ मतलब जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन रखती है। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट क्रॉसिंग थ्रू द बैटरी। तो ये देखो, आप ओम्स लॉ से बोल सकते हो, अगर इसके अक्रॉस ई पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना चलेगा? E/R करंट चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ। अगर यस सर। आपका ईएमएफ ई लगाया है इसके अक्रॉस, तो ओम्स लॉ से करंट कितना आएगा? E/R आएगा ना। तो ई की जगह आप यस रख दो I²R, तो I²R तो आ तो गया। ये रेट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी क्या है? हीट प्रोड्यूस के बराबर है। बट बस इस चैप्टर की खास बात ये है कि हम इसमें कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद क्या वर्क डन बाय बैटरी है वो सारा हीट में वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर आपने इस सर्किट में कैपेसिटर और लगा दिया तो आप कुछ पार्ट, ध्यान रखें कुछ पार्ट कह रहा हूं मैं, पूरा आप कभी स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है ना, पूरा आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, कुछ पार्ट आप उस बैटरी का एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर में भी स्टोर कर पाएंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट की कहानी यही है कि वर्क डन बाय बैटरी दो जगह जाता है। जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लेंगे तब ये दो एक जगह और हो जाएगी। ठीक है ना, एक स्टोरेज और हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अभी कैपेसिटर में क्या होगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो। तो आपका सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट की कहानी यही है बेटा कि वर्क डन बाय बैटरी दो जगह जाता है। एक तो हीट की फॉर्म में जो रेजिस्टेंस में बाहर निकल जाता है, दूसरा अगर कोई स्टोरिंग डिवाइस है तो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है, जिससे आप यूज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात है आपकी सबसे बेसिक इक्वेशन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की है, वो यही है कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू किसके दो जगह जाता है, ध्यान रखें हमेशा, फिर बताऊंगा मैं आपको ये। एक तो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है अगर स्टोरिंग डिवाइस है, तो जो आप आज तक आपने नहीं देखा था बट आप देखेंगे इस चैप्टर में। और दूसरा आपने बहुत देखा है, रेजिस्टेंस, तो गर्म हो जाते हैं ना सारे रेजिस्टेंस जब भी करंट फ्लो होता है। तो उसमें जितने रेट से हीट प्रोड्यूस होती है उतने ही रेट से बैटरी का वर्क डन होता है। ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट